बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। अल्लाह करे कि तमाम लोग बहुत अच्छे से हों। एक अफसोसनाक वाक़े में कुल 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि बार बार एडवाइजरीज आने के बावजूद भी सरमा के दौरान जिस हिसाब से हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल बेतहाशा हो रहा है, कमरे को, जिस्म को, शहरियों को गर्म रखने वाले आलात का इस्तेमाल बेतहाशा हो रहा है, वो मुसीबत का सबब पहले भी था, आज भी है, और बाइस मुसीबत अब शायद मुस्तकबिल करीब में बनी। ऐसे खदशात हैं क्योंकि लोगों ने अभी मुकम्मल तौर पर वैसे अपने आप के साथ ही ताउन नहीं किया है, जैसा अनफॉर्चुनेटली हुआ है। ये जो ताज़ा वाक़या है, अल्लाह ना करे कि यहाँ जम्मू कश्मीर में इस तरह के इंसिडेंट्स पेश आए, दम घुटने के, आग लगने से मौत होना या फिर आग लगने से झुलस जाना, इस तरह के इंसिडेंट्स बेतहाशा हमने देखे। लेकिन ताज़ा जो वाक़या है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में पेश आया, जहां लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति का जो खुशी का माहौल था वो चंद लम्हात के अंदर मुकम्मल तौर पर मातम में तब्दील हुआ। और तेलंगाना गांव है जहां पर बुधवार की देर रात ये आग लगने का वाक़या पेश आया और घर में आग लगने से 3 बच्चों समेत कुल मिलाकर 6 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। झुलस कर बुरी तरीके से इनकी मौत हुई। पुलिस की टीमें जाए वक़्क़ों पर पहुंची, लोग पहुंचे, अफरा तफरी। लेकिन इस अफसोसनाक सानहे ने क्या छोड़ा? चंद एक हड्डियां उन 6 अफराद की, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। इन अफराद की जो मौत हुई है वो तमाम लोगों की तस्दीक हुई है कि आग लगने से ही हुई। आतिज़दगी का ये जो वाक़या है, और 2 से 3 बजे के दरमियान ये आग लगी मोहनलाल जो शहरी है उसके घर में, और इब्तदाई वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। लेकिन बाद में पता चला कि यूनियन टेरिटरी के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हम जो कुछ कर रहे हैं वो इस तरह के इंसिडेंट्स की तरफ हमें धकेल रहा है। फिर शॉर्ट सर्किट को पता चला कि घर में गर्म कुछ कमरों में के अंदर कुछ ऐसा कोयला वगैरह या कुछ जलाया गया था जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। फिर जब आग लगी तो एलपीजी सिलेंडर घर के अंदर मौजूद था, वो भी फटा, उसकी वजह से पूरा घर लपेट में आया। और घरेलू जानवर भी कुछ जिंदा झुलस गए, जल कर हलाक हुए हैं, इसकी तस्दीक भी हुई है। एक शख्स वाहिद जो मौजूदाती तौर पर बचा है लेकिन ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, अभी राजगढ़ अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। और जिन लोगों की तस्दीक हुई है 6 अफराद, इनमें 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने तमाम लोगों की शनाख्त कर ली है और घर में 7 अफराद सो रहे थे जब ये वाक़या पेश आया। और एक जो ये तमाम जो लाशें वो बुरी तरह झुलस गई हैं, जिनको पहचान पाने में भी तकरीबन 48 घंटे का वक्त लग गया। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह अज़्ज़ व जल के हाथ में है। अपने सही और मुनासिब वक्त पर जो है वो कुदरत के निज़ाम के मुताबिक मौत सबको आती है। मगर एक चीज़ जिसको हम दरकिनार कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो है घरों के अंदर कोयला जलाना, ये गर्म आलात करके। और मुझे इंसिडेंट कश्मीर का भी याद है, साउथ कश्मीर के अनंतनाग में, काजीगुंड कुलगाम के अंदर भी इंसिडेंट मुझे याद है। नॉर्थ कश्मीर के अंदर इसी तरीके से गर्म आलात की वजह से घर में आग लगी, घास, बाकी लकड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें आई। और फिर हिमाचल प्रदेश हमसे बिल्कुल अलग नहीं है, ये भी याद रखिएगा, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, इसी तरीके से सिलसिला चल रहा है। तो आग दरअसल वहाँ से लगी, फिर उसके बाद तारों तक, फिर जब अफरा तफरी मची, शॉर्ट सर्किट भी बीच में सिलेंडर ब्लास्ट होना, ये एक सारा सिलसिला हमने देखा। तो तमाम लोगों की जिनकी जानें गई हैं, अल्लाह जो भी उनके पीछे बचा है सबको सब्र जमील अता फरमाए। रेस्ट जिन लोगों की मौत हुई है उनके तमाम साथियों के लिए, रिश्तेदार और जो अहबाब हैं, सबके साथ हमारी दिली ताज़ियत और इजहार हमदर्दी भी, क्योंकि इस अफसोसनाक वाक़े से कोई भी गुजर सकता है। एहतियात बहुत ज़्यादा, विंटर्स के जो दिन हैं, खुश्क सर्दी से पूरा नॉर्थ इंडिया गुजर रहा है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा।